नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। जीतन राम मांझी आज से एनडीए का हिस्सा जो है वो हो गए। ये तस्वीरें देखिए उस वक्त की है जब अमित शाह से मुस्कुराते हुए जीतन राम मांझी मुलाकात करते हुए दिख रहे हैं। पर बड़ा सवाल यह है कि क्या जीतन राम मांझी के आने से कितना फायदा जो है वो बिहार में बीजेपी को होने वाला है, और इस फायदे की खबर या इस फायदे की जानकारी नीतीश कुमार को पूर्ण रूप से नहीं थी। इसी मुद्दे पर हम विस्तार से इस वीडियो में बात करेंगे और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार कौशलेंद्र प्रियदर्शी। मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि कितना फायदा होगा बीजेपी को, और क्या इस फायदे को जानते नहीं थे नीतीश कुमार? देखिए, ये मांझी का पूरा आकलन नीतीश कुमार ने 2015 के चुनाव में कर लिया है। उस दौरान वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे और 2015 का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के ही मांझी ने लड़ा था। चूँकि वो मुख्यमंत्री पद से हटाए गए थे और उसके बाद ये सारी चीज़ें आई थी सामने। तो अब यह बात है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में नफ़ा और नुकसान कितना होगा। मांझी को पूरी तरह से नीतीश कुमार संभवतः तौल चुके हैं और तभी कोई मुख्यमंत्री सामने वाले को ये कह सकता है कि आप मर्ज कर लीजिए, हमने ही आपको बनाया है, आप अपनी पार्टी को आप जदयू में मर्ज कर लीजिए। अब सवाल है कि मांझी एनडीए से मिल गए, एनडीए से पहले भी मिले हुए थे, एनडीए से मिलकर 2020 में चुनाव लड़े थे, लेकिन क्या पिछले चुनावों की तरह, हम बिहार विधानसभा के चुनाव की बात कर रहे हैं, 2015 वाले चुनाव की, कि क्या इम्पैक्ट कितना पड़ेगा लोकसभा चुनाव में मांझी की वजह से। तो अगर इस गुना भाग को देखते हैं, इस जोड़ घटाव और समीकरण को देखते हैं, तो आपको पता है कि मांझी जाति, जिसको भुइयाँ भी कहते हैं, मुसहर भी कहते हैं, हम जैसे गया में आप मगध के क्षेत्र में जाइएगा तो इनको भुइयाँ लोग बोलते हैं, कहीं मुसहर बोलते हैं, कहीं मांझी भी बोलते हैं। जैसे जीतन राम मांझी हैं तो ये नवादा और गया के बॉर्डर पर हैं, तो ये मांझी इनको बोला जाता है। तो इनकी टोटल आबादी बिहार महादलित विकास मिशन को अगर देखिएगा तो उसके अनुसार इनकी कुल आबादी 21 लाख समथिंग है। अब सवाल है कि 21 लाख आबादी से क्या बिगड़ जाएगा और क्या बन जाएगा, लेकिन वोट तो एक भी काम करता है, हार जीत अगर 2-3 से हो तो वो भी काउंट होता है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो यह है, जो एनडीए के फ़ायदे में जा रही है, वह यह कि मांझी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ठीक है, और मुख्यमंत्री रह चुके हैं तो चुनाव सिर्फ इसलिए वोट का प्रतिशत तो देखा ही जाता है, कास्ट लाइन फैक्टर तो देखा ही जाता है, लेकिन साइकोलॉजिकली भी लड़ा जाता है कि कैसे हम मनोवैज्ञानिक तौर पे आपसे आगे बने। तो ये फ़ायदा बीजेपी ने उठा लिया। एक तरफ मांझी का एक बड़ा चेहरा है, तो अब उनको मांझी छोड़ दीजिए तो एक दलित नेता के तौर पे भी वो अपने आप को कोशिश करते हैं कि हमारी जाति के लोग, हमारे समुदाय के लोग, इस तरीके की बात हमेशा करते हैं। तो अब वो उसका साइकोलॉजिकली फ़ायदा बीजेपी को मिल सकता है, क्योंकि जैसे ही इन्होंने कहा, नीतीश कुमार ने कहा कि आप पार्टी को मर्ज कर लीजिए, तो मांझी वहाँ से निकल लिए। और वो तो उस समय शुरू से ही प्यार और तकरार की भाषा बोल रहे थे। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर देखेंगे कि कास्ट लाइन पे, जहाँ बिहार में अगर हिंदी पट्टी क्षेत्रों में देखिएगा तो जाति के आधार पर राजनीति होते रही है, टिकट दिया जाता है, सब चीज़ किया जाता है। तो अब सवाल है कि क्या मांझी के आने से बीजेपी की सियासत या एनडीए की सियासत पर कुछ असर होगा, अब वक्त बताएगा। लेकिन ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं दिखता जिससे कि वोट में बहुत बड़ा बदलाव आने जा रहा है, कोई लहर आने जा रही है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन मनोवैज्ञानिक तौर पर अभी एनडीए ने जीत हासिल कर ली है, चूँकि मांझी एक बार पहले भी मिल चुके थे, आपको याद होगा, और उन्हें संभवतः पता था। तो ये मनोवैज्ञानिक बढ़त आप लोकसभा चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए ने बनाने की कोशिश की। बिहार एनडीए ने ले लिया और 4 ऐसी सीटें हैं, गया है, मधेपुरा है, खगड़िया है, पूर्णिया। यहाँ पर मुसहर समुदाय के जो लोग हैं वो काफ़ी संख्या में, इसमें कि 3 सीट मैं देख रहा हूँ, मधेपुरा हो गया, खगड़िया हो गया, पूर्णिया हो गया। इन सीटों पर जेडीयू या कहें कि महागठबंधन मजबूत है। तो ऐसी स्थिति में टर्निंग पॉइंट हो सकता है कि अगर मांझी इधर आ ही
ही गए हैं तो एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है। जाहिर सी बात है, चूँकि गया के रहने वाले हैं और गया से उनका बड़ा ही लगाव रहा है, गया में उनका घर भी है, तो सवाल है कि जहाँ 5 लाख से ऊपर वोटर उनके हैं तो खेल तो हो सकता है। आप जरा सा थोड़ा नज़र उठा करके देखिए, पहले वहाँ हरि मांझी, विजय मांझी, तो लगातार मांझी ही विधायक मांझी ही सांसद होते रहे हैं, इसलिए कि उनके वोट का प्रतिशत अच्छा खासा है। लेकिन एक जो फैक्टर है ना कि लोकतंत्र में कभी कभी चीज़ें जो ताकतवर है वहाँ अपने हिसाब किताब उसको लगा लिया, तो बीजेपी तो कोई कमज़ोर है नहीं, तो ये बात बन सकती है मांझी के आने से कि 1-2 सीटों पर सीधा फायदा उनको मिल सकता है। जैसे आप कह रहे हैं ना कि गया में, तो गया में वोटर अच्छा है, मधेपुरा में उनकी खासी संख्या है, और 2-3 जगह खगड़िया पूर्णिया में भी अच्छी खासी संख्या है। तो अगर 5-5 लाख वोटों का ही बंटवारा है तो फिर 4 सीटों पर तो खेल हो ही सकता है। 4 सीटों पर खेल होने की संभावना है एनडीए में मांझी के आने से। बहरहाल आगे देखते हैं कि क्या बिहार एनडीए का कुनबा और भी बढ़ने वाला है या फिर मांझी तक ही बिहार एनडीए का कुनबा जो है वो सीमित जो है वो हो जाएगा। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़4 नेशन।